बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो डेंडोग्राम पे था। तो रात की जो क्लास हुई हमारी जूम पे, उस पे हमने लाइव डेंडोग्राम बनाना देखा, सीखा। तो अब मैं इसकी आपको डिटेल के साथ वीडियो भी रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। तो इस वीडियो में कुछ आपको हिंट्स और गाइडलाइन भी दी जाएगी एक्स्ट्रा, ताकि आप लोग जो है वो खुद से भी आपको आइडिया हो कि अगर हमने इस तरह का ग्राफ बनाना है तो हमें इसकी कोडिंग कहाँ से देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं डेंडोग्राम की तरफ। सबसे पहले जो हमने डेंडोग्राम बनाने के लिए जो पहला स्टेप है हमारे पास, ठीक है, वो है इंपोर्ट डाटा। ठीक है, हम इंपोर्ट डाटा को इंपोर्ट कर लेते हैं। हमारे पास फाइकस की फ़ाइल है और ये फ़ाइल मैंने आपको शेयर कर दी हुई है। अब यहाँ पे ये फाइकस की फ़ाइल है, इसको अपलोड करें। इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट करने के बाद अब हमारे पास इस तरह का डाटा सेट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात जो है वो क्लियर करनी है आपने। अगर तो आपके पास इस टेबल में मीन वैल्यूज़ हैं, यानी आपने मीन पहले निकाली हुई है, एक्सेल पे निकाली हुई है, या किसी और सॉफ्टवेयर में आपने मीन निकाल के एक अलग टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, फिर हमें इसकी मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे रेप्लिकेटेड डाटा दिया हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर रेप्लिकेशन दिए हुए, एस स्पीशीज़ का नाम है S1, इसके 2 रेप्लिकेट हैं, S2 इसके 2 रेप्लिकेट हैं, यानी तम हर स्पीशीज़ का मैंने 2 रेप्लिकेट दिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब रेप्लिकेटेड डाटा है, तो इट्स मीन यहाँ पे हमें जो है वो इसका पहले मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका पहले मीन निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के बाद जो है वो पहला स्टेप था हमारे पास इंपोर्ट डाटा। ठीक है, डाटा हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद इफ़ डाटा इज़ इन रेप्लिकेशंस एंड यू वांट टू डेंडोग्राम ऑन मीन, देन फर्स्ट कैलकुलेट मीन। तो हमें पहले मीन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने मीन भी कैलकुलेट कर ली। मीन कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, हमने डिस्टेंस मैट्रिक्स, ठीक है, डिस्टेंस मैट्रिक्स जो है ये बनाना है। अब हमारा जो क्लस्टर है या डेंडोग्राम है वो डिस्टेंस मैट्रिक्स के ऊपर बनेगा, और ये डिस्टेंस मैट्रिक्स बनता है यूक्लिडियन डिस्टेंस के ऊपर, यानी यूक्लिडियन मेथड है एक, जो इस मेथड से हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, अब उस मेथड के ऊपर यानी यूक्लिडियन डिस्टेंस हमने मैट्रिक्स बना लिया। अब मैट्रिक्स के ऊपर हम जो है वो डेंडोग्राम बनाते हैं। डेंडोग्राम के भी आगे डिफरेंट जो है मेथड्स हैं। नंबर 1 हम जो है वो सिंगल लिंकेज पे बना सकते हैं, कंप्लीट लिंकेज पे बना सकते हैं, वर्ड मेथड पे बना सकते हैं। ठीक है, तो वो उसके आगे डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी, लेकिन उसकी बेस जो है वो यूक्लिडियन डिस्टेंस ही है, या मैनहट्टन जिसे हम कहते हैं, मैनहट्टन प्लॉट भी होता है। और मैनहट्टन जो है यूक्लिडियन के जो है ना वो अपोजिट होता है। सिंगल जो है लिंकेज उसको हम यूक्लिडियन डिस्टेंस पे बनाते हैं, जबकि जो कंप्लीट लिंकेज है वो मैनहट्टन पे बनती है। ठीक है, वो यूक्लिडियन पे नहीं बनाते। तो अगर आपको आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आपने कंप्लीट लिंकेज निकाल के लानी है, तो आपने मेथड में यूक्लिडियन नहीं सेलेक्ट करना, अपने मेथड में मैनहट्टन सेलेक्ट करना है। ठीक है, और अगर वो कहते हैं जी आप यूक्लिडियन पे लेके आए, तो फिर आपने यूक्लिडियन पे जो है वो यूक्लिडियन को सिलेक्ट करना है। मैट्रिक्स बनाने के बाद अगला स्टेप है हमने कंप्यूट करना है क्लस्टरिंग के डाटे को और उसको प्रिंट आउट करना है, तो हमारे पास डेंडोग्राम बन जाएगा। ठीक है, देखिए 5 स्टेप हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब हम फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया है, अब सेकंड स्टेप करते हैं जी। सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास, हमने इसकी मीन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मीन बाय स्पीशीज़, ये मैंने एक नाम दे लिया इसको, मैं इसको मीन भी दे सकता हूँ, फाइकस मीन भी कह सकता हूँ। ठीक है, कोई भी नाम इसका मैं रख सकता हूँ, अभी अपनी मर्ज़ी से जो आपको आसान लगे। अब मैंने यहाँ पे चूँकि स्पीशीज़ का मीन लिया है, तो उसको मैंने कर दिया मीन बाई स्पीशीज़। ठीक है, अब यहाँ से हमारा फार्मूला शुरू होता है एग्रीगेट निकालने में, डॉट और ये टिल्डी का साइन। ठीक है, ये शो करता है कि हमने किस चीज़ के दरमियान रिलेशनशिप शो करना। तो यहाँ पे हमने इससे पीछे कुछ भी नहीं लगाया, तो इट्स मीन कि हम स्पीशीज़ पे ही कोई बात करना चाह रहे हैं। स्पीशीज़, तो स्पीशीज़ वाले कॉलम का एग्रीगेट करना चाहते हैं हम। ठीक है, अब डाटा हमारे पास क्या है, फाइकस, और इसका हमने मीन निकालना है। तो उसको जब हम रन करते हैं तो ये वाला फार्मूला जो है ये हमें मीन निकाल के दे देगा। देखिए, ठीक है, आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ये फार्मूला आपको बना बनाया मिल गया, कोई आपको फार्मूला बनाना नहीं पड़ा।
ये गूगल पे बेशुमार फार्मूले पड़े हुए मीन निकालने के, कोई भी आप फार्मूला निकाल के यहाँ पे लगाएं और सिर्फ क्या करें आप यहाँ पे स्पीशीज़ का जहाँ पे है ना जो आपकी कॉलम की हेडिंग है, यहाँ पे अगर मैं प्लांट हाइट का मीन निकालना चाहता हूँ, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर, तो मैंने प्लांट हाइट वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेना था, ठीक है। तो अब मैं स्पीशीज़, क्योंकि हमारे पास 3 स्पीशीज़ आगे उसके रेप्लिकेट हैं, सॉरी यहाँ पे हमने अब कर लिए 10 स्पीशीज़ कर लिए, उसके रेप्लिकेट कर लिए हैं, तो स्पीशीज़ की बेस पे मैं इनको डिफ्रेंशिएट करना, इनकी मीन निकालना चाहता हूँ। तो डाटा हमारे पास जो है फाइकस है, सिर्फ दो वर्ड मैंने चेंज किए यहाँ से, एक फाइकस और दूसरा स्पीशीज़, और आपने कुछ भी नहीं किया, उसी तरह का कोड आपने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब जब आप अपना थीसिस या पेपर का डाटा एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे देखें आपकी फ़ाइल का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल आपकी फ़ाइल का नाम जो है वो, आप वीट पे काम कर रहे हो तो उसका नाम वीट या वीट 2023 आपने रखा हुआ है, तो आपने फाइकस की जगह पे वीट 2023 लिख लेना है। और उसके कौन से कॉलम की बेस पे जो वीट की वैरायटीज़ हैं, तो आपने वीट वैरायटीज़ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, तो उसकी बेस के ऊपर आपके पास मीन्स क्या है वो निकल आएंगी। इसको सेलेक्ट किया, ये देखें अब मेरे पास जो है एक नया डाटा फ्रेम बन गया है जिसे कहते हैं मीन बाई स्पीशीज़, ठीक है। अब यानी पहला स्टेप क्या था हमारा, फाइकस को इंपोर्ट किया, अब फाइकस के ऊपर मैंने एक और टेबल बना दिया, ठीक है, जिसका नाम है मीन बाई। अब जब मैं इसको ओपन करके देखता हूँ तो ये देखें हमारे पास अब सिर्फ 10 जो है वो ऑब्जर्वेशन रह गई। पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी 150 और 5 वेरिएबल, लेकिन अब वेरिएबल 5 ही हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10। क्यों 10 रह गई हैं? क्योंकि इनकी जो है ये मीन कैलकुलेट हो गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, मैट्रिक्स के बाद हमने कंप्यूट करना है क्लस्टर को, तो उसके लिए फंक्शन एक यूज़ होता है एच क्लस्ट। एच क्लस्ट जो है ये आर का बेसिक फंक्शन है। इसके लिए आपको कोई लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, कोई जो है पैकेज इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ना ही कोई लाइब्रेरी एक्टिवेट करना पड़ती है, ठीक है। ये ऑलरेडी आर के बेसिक फंक्शन में एक्टिवेट होता है, ठीक है। आपने ये कोड लिखना है एच क्लस्ट और उसको मैंने इक्वल कर दिया एच सी, इसका शार्ट लिख दिया एच क्लस्टर का, ठीक है। तो ये इसको डिस्टेंस मैट्रिक्स, अभी देखें जो हम सॉरी पहले हमने इसका डिस्टेंस मैट्रिक्स फाइंड करना था, तो वो स्टेप मैं मिस कर गया हूँ। अब वापस आएँ पॉइंट नंबर 3 पे, कंप्यूट द यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन द स्पीशीज़ बेस्ड ऑन द मीन बाई स्पीशीज़। अब मीन हमने निकाल ली, इसकी बेस के ऊपर हमने डिस्टेंस मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस मैट्रिक्स के लिए जो शॉर्ट है डिस्ट फार्मूला का यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। इससे पहले हम इसका एक डाटा फ्रेम बना रहे हैं तो उसका नाम रखना चाह रहे हैं डिस्ट, आगे मीन बाई स्पीशीज़, ये हमारा जो नई फाइल बनी है, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस कॉलम 1, अब देखें हमारे पास कॉलम 1 पे चली गई थी ये चीज़ें, ये देखें स्पीशीज़ जो है हमारे पास कॉलम 1 पे आ गई है, तो अब हम इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, माइनस कॉलम 1, और मेथड हम रखेंगे यूक्लिडियन। तो इसको रन करते हैं। जैसे इसको रन करेंगे तो ये देखें हमारे पास एक और डाटा सेट जो है वो बन गया जिसका नाम है डिस्टेंस मैट्रिक्स। अब हम इसका क्लस्टर कंप्यूट करते हैं, तो इसके लिए मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये हमारे पास ऑलरेडी आर में बेसिक फंक्शन है। तो इसके लिए यहाँ पे आप देखें, पहले यहाँ पे हमने मीन बाय स्पीशीज़ किया इस फाइल से हमने तैयार की डिस्टेंस मैट्रिक्स। अब डिस्टेंस मैट्रिक्स को हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम मेथड यूज़ कर रहे हैं सिंगल, तो यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। तो ये देखें हमारे पास जो है ये भी कमांड रन होगी। अब नेक्स्ट है प्लॉट, ठीक है। अगर आप रेंडोग्राम को प्लॉट करना चाहते हैं, आप सिंपल आप लिखें प्लॉट, आपकी किस फाइल पे बनाना चाहते हैं, लास्ट पे बनी है HC, ये लिख के आप एंटर करेंगे ना तो आपके पास प्लॉट बन जाएगा, ठीक है। ये देखें जैसे ही आप रन करेंगे ये आपके पास प्लॉट बन गया। लेकिन हम चाहते हैं इसमें थोड़ी चेंजिंग वगैरह करना, इसके जो मेन चीज़ें इसकी हेडिंग चेंज करना चाहते हैं, इसमें लेबल लगाना चाहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखें ये 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे ये जो है ना ये हमारे पास आए, इनकी स्पीशीज़ के नाम लिखे हुए आए, तो हम इसको जो है एक नया फार्मूला बना देते हैं, यानी चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं जिसमें हम जैसे हमने एस्थेटिक की थी ना ggplot2 में, वही है, ठीक है। ये इस पर प्लॉट बनाया, अब इसी को मैंने एक्सटेंड कर रहा हूँ आगे। मेन पे मैंने लिख दिया, वहाँ पे टाइटल था ggplot2 में, इसमें हमने क्या करना मेन टाइटल, तो हम यहाँ पे मेन लिखते हैं, टाइटल हमने ये लिख दिया डेंडोग्राम ऑफ द मीन स्पीशीज़ यूक्लिडियन डिस्टेंस की बेस के ऊपर। एक्स लैब को हमने कह दिया स्पीशीज़ हैं, ठीक है, और वाई लैब को हमने कह दिया डिस्टेंस यानी लिंक की डिस्टेंस, और हैंगिंग हमने इसकी 1 रख दी, -1 रखी है। लेबल्स जो है इसके हमने ये रख दिए, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है।
अब देखें ये हमारे पास जो है ये लेबल आ गए हैं, यानी एक तो इनकी हैंगिंग हुई, और ये देखें पहले इससे अगर मैं आपको पिछला ग्राफ दिखाऊं तो यहाँ पे देखें 9 ये ऊपर आ रहा है, ये ऊपर है, ये ऊपर नीचे है, कहीं ये आगे पीछे हो रहे हैं ना, तरतीब में अरेंजमेंट नहीं है इनकी। एक तो इनकी अरेंजमेंट हो गई है, ये देखिए हम बिल्कुल एक ही अरेंजमेंट में सारे आ गए। दूसरा इनकी जो है वो नेमिंग हो गई है, इनके जो ओरिजिनल नेम थे वो इनके सामने आ चुके हैं।